Hello students, my dear students, welcome to the SS tutorials। आज हम लोग ग्राफ थ्योरी का अगला टॉपिक स्टडी करेंगे, कट सेट मैट्रिक्स और फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। इसी टॉपिक में हम लोग KCL भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कट सेट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, कट सेट। तो आज का टॉपिक है कट सेट। तो कट सेट होता क्या है, इसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पे एक ये ग्राफ दिया हुआ है, ये कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, ये कनेक्टेड ग्राफ है। और कनेक्टेड ग्राफ है। अब हमको क्या करना है कि इस ग्राफ में ऐसी ब्रांचेस हमको हटा देनी है। अगर हम ऐसी ब्रांचेस हटा दें जिससे कि हमारे पास ये ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाए या दो सब ग्राफ बन जाए, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर हम 1, 3, 4 और 5 ब्रांच जो है, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4, ब्रांच नंबर 5, अगर हम इसे रिमूव कर दें तो हमको दो सब ग्राफ मिल जाएंगे, 2 सब ग्राफ मिल जाएंगे, जैसा कि फिगर बी में आप देख पा रहे हैं। ठीक। दूसरी लेकिन कंडीशन है इसमें, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है कि ऐसी ब्रांचेस रिमूव करना है जिससे कि ये दो सब ग्राफ में डिवाइड हो जाए। लेकिन कंडीशन इसके साथ ये है कि अगर हम कोई भी ब्रांच जो हमने हटाई हैं, अगर हम उसे कनेक्ट कर दें कोई भी एक ब्रांच को, तो वो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ हो जाए। तो अभी हमने कौन सी ब्रांच रिमूव की थी, 1, 3, 4 और 5। तो देखिए, अगर हम ब्रांच नंबर 1, ये वाली ब्रांच नंबर 1 को कनेक्ट कर दें तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगी। तो कनेक्टेड ग्राफ हो गया ना कनेक्टेड ग्राफ। चलिए, ब्रांच नंबर 3, अगर हम ब्रांच नंबर 3 को कनेक्ट कर दें तो देखिए ये कनेक्टेड ग्राफ हो गया ना। तो ऐसी ब्रांचेस हमें रिमूव करनी है जिससे कि दो सब ग्राफ हमें मिल जाए। और अगर हम जो ब्रांच हमने रिमूव की है वो अगर हम एक ब्रांच भी कनेक्ट करें तो हमारा कनेक्टेड ग्राफ हो जाए। अब ब्रांच नंबर 4 कनेक्ट करिए तो देखिए ये कनेक्टेड ग्राफ हो गया। इज इट राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम ब्रांच नंबर 5 को कनेक्ट करें तो देखिए तब भी ये कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। तो हमने ये आपको यहाँ पे फिगर सी में आपको दिखाया है कि ब्रांच नंबर 1 को कनेक्ट करें तो देखिए ये ग्राफ 1 जो है कनेक्टेड ग्राफ हो गया। इसी तरह ब्रांच नंबर 3 को कनेक्ट किया है फिगर डी में तो देखिए कनेक्टेड ग्राफ है। ब्रांच नंबर 4 को कनेक्ट किया है, कनेक्टेड ग्राफ है। ब्रांच नंबर 5 को कनेक्ट किया है तो देखिए कनेक्टेड ग्राफ है। तो कट सेट मैट्रिक्स क्या है कि ऐसी ब्रांचेस को हमें रिमूव करना है जिससे हमें दो सब ग्राफ मिल जाएं, और जो ब्रांच हमने रिमूव की है उसमें से कोई भी एक ब्रांच अगर हम कनेक्ट करें तो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ मिल जाए उसका। ऐसे सेट को हम कहते हैं, ऐसी जो ब्रांचेस जो हमने रिमूव करी हैं ऐसे सेट को हम कहते हैं कट सेट। यानी दो पार्ट में वो दो सब ग्राफ में वो ग्राफ डिवाइड हो जाए। तो और जब हम कोई भी ब्रांच कनेक्ट करें तो वो ब्रांच जो है, तो वो ब्रांच जो है वो उसमें कनेक्शन हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कट सेट किसे कहते हैं।
अब केसीएल अप्लाई करते हैं। चलिए पहले सिर्फ कट सेट की बात करेंगे, इसके बाद फंडामेंटल कट सेट की बात करेंगे। तो एक ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जो केसीएल है। केसीएल क्या होता है? किसी भी नोट पे जो इनकमिंग करंट है उनका सम किसके बराबर होगा? जो आउटगोइंग करंट्स हैं उनका सम। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि किसी भी कट सेट के ऊपर जितनी करंट आ रही हैं उनका सम इक्वल होगा जो आउटगोइंग करंट है उनके सम के बराबर। तो अब ये ग्राफ आपको दे रहा है और इसका हमें कट सेट लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले कट सेट एक ये वाला मान लेते हैं C1। अब C1 में जो डायरेक्शन है कट सेट की वो आर्बिट्रेरी है, यानी जो आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मान सकते हैं। जैसे कि ये कट सेट हमने बनाया तो हम इस डायरेक्शन में भी ये डायरेक्शन भी हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, ये कहलाता है इसमें आपको आपकी मर्जी है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, अब केसीएल लिखना है। तो हमने ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये कट सेट है। अगर हम ये दो ब्रांच हटा दें तो हमारे पास दो सब ग्राफ मिल जाएंगे, और अगर हम कोई भी एक ब्रांच इसमें कनेक्ट कर दें तो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। तो C1 एक हमारा कट सेट हो गया। अब इसके लिए कट C1 के लिए हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, एक में करंट I1 फ्लो हो रहा है, एक में करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो हमने ये एज्यूम किया है कि जो नोट की तरफ जो कट सेट की तरफ करंट आ रहा है वो पॉजिटिव है, और जो कट सेट से दूर जा रहा है वो निगेटिव है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि I1 जो है वो कट सेट की तरफ आ रहा है और I2 जो है वो कट सेट से दूर जा रहा है। तो KCL क्या बना? I1 माइनस I2। ठीक, कट सेट 2 के लिए हमने ये डायरेक्शन एज्यूम कर ली है, जो कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से हमने दिखाया है कट सेट 2। तो कट सेट 2 में हम देख रहे हैं कि I2 करंट भी आ रहा है कट सेट 2 के पास, I3 करंट आ रहा है कट सेट 2 के पास, लेकिन I4 दूर जा रहा है। I4 जो है वो कट सेट से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके लिए KCL क्या बना? I2 प्लस I3, और ये आउटगोइंग है तो माइनस I4। तीसरा कट सेट क्या बन रहा है? तीसरा कट सेट हमारा ये बन रहा है कि इसमें हमने ये डायरेक्शन मानी है C3, करंट I4 जो है वो कट सेट के पास आ रहा है और I5 जो है कट सेट से दूर जा रहा है। तो एक KCL बन गया I4 माइनस I5। इसी तरह कट सेट 4 ये वाला मान लिया कि ये तीन ब्रांचेज अगर हम रिमूव करें, इसमें डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं जो कि हमने ग्रीन कलर से कट सेट दिखाया है। तो इसमें आप देखिए I1 जो है वो कट सेट C4 से दूर जा रहा है, I3 जो है वो भी दूर जा रहा है, आउटगोइंग है, और लेकिन I5 जो है वो कट सेट की तरफ आ रहा है। तो I1 जो है वो भी माइनस का, I3 माइनस का और I5 प्लस का। तो ये कट सेट 4 के लिए आपका KCL हो गया। अब देखिए कट सेट 5, अगर हम ब्रांच नंबर जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, I3 फ्लो हो रहा है, I5, अगर हम ये तीनों ब्रांच हटा दें तो हमारे पास दो सब ग्राफ आ जाएंगे, और जब हम कोई भी कनेक्ट करें ब्रांच को तो वो कनेक्टेड ग्राफ दे देगा। तो अब C5 के लिए देखिए हमने डायरेक्शन इस डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ फ्लो होता हुआ दिखाया है। तो I2 का डायरेक्शन, जो करंट I2 है उसका डायरेक्शन C5 के डायरेक्शन से मिलता है, I3 का भी मिलता है, उसी डायरेक्शन में I3 भी फ्लो कर रहा है जो डायरेक्शन कट सेट C5 है। लेकिन I5 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कट सेट के डायरेक्शन से, तो ये I5 निगेटिव हो जाएगा। तो C5 के लिए आपके पास ये KCL आ गया। इसी तरह से अगर हम ब्रांच जिसमें करंट I4 फ्लो कर रहा है, I3 और I1 वाली जो ब्रांचेज हैं, अगर हम इसे रिमूव कर दें तो हमें एक कट सेट मिल जाएगा। हमने डायरेक्शन ग्रीन कलर से आपको दिखाया है कट सेट C6।
इसमें हम देख पा रहे हैं कि I4 करंट जो है वो कट सेट की डायरेक्शन के अपोजिट है, लेकिन I3 और I1 करंट जो है वो कट सेट के डायरेक्शन में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, I1 और I3 प्लस के हैं और I4 माइनस का, तो ये कट सेट की हमारे पास KCL आ गया। अब इन सबको एक जगह हमने लिख लिया, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कट सेट 1 से कट सेट 6 तक सारी KCL इक्वेशन लिख ली, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। तो देखिए हमारे पास कितने कट सेट हैं, 6 कट सेट हैं, तो कितनी करंट होंगी, 6 करंट होंगी, 6 करंट होंगी। तो एक मैट्रिक्स तो I1 I2 I3 I4 I5 I6 हो गई। अब I1 पहले कट सेट में I1 है और I2 है, तो I1 प्लस का है, I2 माइनस का है, तो -1 और -1, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। बाकी कोई ब्रांच है नहीं तो उनके लिए 0 0 0 लिख दिया। इसी तरह से कट सेट 2 के लिए I2 और I3 पॉजिटिव है, तो ये I2 और I3 पॉजिटिव हो गया और I4 जो है ये निगेटिव हो गया। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो ये पूरी चीज कहलाएगी QA। ये करंट की मैट्रिक्स है, ये कहलाएगी IB ब्रांच करंट, और ये क्या है 0, ये क्या है इज इक्वल टू, तो आपका KCL फार्मूला क्या बना, QA इंटू IB इज इक्वल टू 0, जहां पे QA का नाम क्या है, आर्गुमेंटेड कट सेट मैट्रिक्स, और IB क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑल कट सेट करंट्स। 6 कट सेट हैं तो 6 कट सेट के 6 करंट हो गए, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम कट सेट का ले लेते हैं। ये कह रहा है कि आप शो करिए और उसकी मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए कि C1 C1 एक कट सेट हो गया जिसमें ब्रांच नंबर 1 और 6 को हम रिमूव कर सकते हैं। C2 जिसमें ब्रांच नंबर 5 6 और 7 को हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर दिया तो कट सेट 2 सब ग्राफ में डिवाइड हो गया, और फिर अगर हम कोई भी ब्रांच कनेक्ट करें तो कनेक्टेड ग्राफ हमें मिल रहा है। इसी तरह C4, इसी तरह से ये C3 आ गया, C6 आ गया, C5 आ गया, C7 C8 C9, ठीक है। ये सारे कट सेट हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाए हैं। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, इसको अपने हाथ से करने की कोशिश कीजिए। अब आइए फंडामेंटल कट सेट की बात करें। तो फंडामेंटल कट सेट क्या होता है, तो मान लीजिए कि किसी ब्रांच में n नोड हैं, B ब्रांचेज हैं और B कॉलम है, ठीक है। हमें क्या करना है कि ब्रांचेज और नोड और लिंक का क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पे दे रहा है, ब्रांचेज इज इक्वल टू n-1 प्लस L, ठीक है। L क्या चीज है, नंबर ऑफ लिंक्स। लिंक किसे कहते हैं, जो अब ब्रांच आपने रिमूव करी है, जो ब्रांच आपने रिमूव करी है। अब कितने, किसी ग्राफ में कट सेट कितने होंगे, नोड में से 1 माइनस कर दिए नोड में से 1 माइनस कर दिए तो नंबर ऑफ कट सेट आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 नोड है, तो कितने कट सेट बनेंगे, 4 - 1 3 कट सेट बनेंगे। किसी में अगर 5 नोड हैं तो -1 कर दिए तो ये बचेगा 4, तो यानी 4 कट सेट है, तो नंबर ऑफ कट सेट आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ओरिएंटेशन जो है वो जिस डायरेक्शन, कट सेट का क्या, देखिए फंडामेंटल कट सेट में आपको डायरेक्शन वही लेनी है जो डायरेक्शन ट्विक की है, ठीक है। ट्विक किसे कहते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, लिंक कौन किसे कहते हैं ये भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि लिंक जो है वो है जो ब्रांच आप रिमूव करेंगे उनको लिंक कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ओरिएंटेशन आपको याद रखना है, ट्विक की डायरेक्शन में
हम कट सेट की डायरेक्शन लेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए कि ये ग्राफ आपको ये कनेक्टेड ग्राफ दे रहा है और कट सेट मैट्रिक्स लिखने को कह रहा है। तो कितनी नोड है, नंबर ऑफ नोड कितनी है, 4। तो कट सेट कितने कितने होंगे, कट सेट्स 4 - 1 यानी 3 कट सेट होंगे। तो सबसे पहले हमने ये ग्राफ बना लिया जो आप देख पा रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। तो एक ये ट्री बना लिया, ट्री बन गया हमारे पास। तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये तो लिंक हो गया, और जो थिक लाइन देख रहे हैं ये ट्विक्स हो गई। कितने कट सेट हमें बनाने हैं, 3। हर कट सेट के लिए सिर्फ एक ट्विग लेंगे, हर कट सेट के लिए सिर्फ एक ट्विग लेंगे। तो चलिए देखें कट सेट। तो देखिए यहाँ पे कट सेट C1 लिया हमने, इसमें एक ट्विग है, बाकी ये डैश लाइन 2 है, ठीक है ना। डायरेक्शन कौन सी लेंगे, जो हमारी ट्विग की डायरेक्शन है। ट्विग कौन सी है, ट्विग नंबर 1, जो 1 नंबर की ब्रांच है वो हमारी ट्विग है। जिस डायरेक्शन में ट्विग की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमने कट सेट लिया। C2 दूसरा कट सेट, ट्विग कौन सा है, ब्रांच नंबर 3। तो 3 नंबर की हमने डायरेक्शन में कट सेट की डायरेक्शन मालूम कर ली, फिक्स कर ली। ये है फंडामेंटल कट सेट, ठीक है ना। फिर C3 में ट्विग कौन सा है, ब्रांच नंबर 5, ट्विग नंबर 5, इसकी डायरेक्शन C3 की डायरेक्शन बना ली, ओरिएंटेशन बना लिया C3 का। बस अब आपने क्या लिखा इस कॉलम में, मैट्रिक्स के कॉलम में, ये आपका C1 C2 C3 3 कट सेट हो गए। ब्रांचेस 5 हैं तो ये ब्रांचेज हो गई, यहाँ पे लिख दीजिए ये ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज आ गई, ठीक है। तो कट सेट 1 में कौन कौन सी हैं, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, और तीनों की डायरेक्शन वही है जो कट सेट की डायरेक्शन है, इसलिए हमने ये पॉजिटिव लिखा। C2 में देखिए कौन कौन सी ब्रांचेज इन्वॉल्व हो रही हैं, 3 और 4। तो 3 पे भी 1 लिखा, 4 पे भी 1 लिखा, इसमें भी डायरेक्शन वही है, इन ब्रांचेस की डायरेक्शन वही है जो कट सेट की डायरेक्शन है, तो दोनों पॉजिटिव हो गया। C3 में आइए, C3 में ट्विग की डायरेक्शन में, ट्विग क्या है 5, उस डायरेक्शन में ये 5 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 4 जो है वो निगेटिव होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये आपकी फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स आ गई। सिंपल है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कट सेट की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो ट्विग की डायरेक्शन होगी। और दूसरी बात यह है कि जब कट सेट बनाएंगे तो एक ही ट्विग को कंसीडर करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, फॉर रेजिस्टिव नेटवर्क राइट कट सेट शेड्यूल, राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ऑन वोल्टेज बेसिस। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका ग्राफ बना लिया। तो इसमें देखिए एक नोड तो ये हो गई, नोड नंबर 1, एक नोड ये हो गई, नोड नंबर 2, एक नोड ये हो गई, नोड नंबर 3, एक नोड ये हो गई, नोड नंबर 4। ये कनेक्टेड ग्राफ आ गया। अब इस कनेक्टेड ग्राफ का हमको ट्विग और लिंक बनाना है, तो हमने ये वाला ट्री सेलेक्ट कर लिया जो कि आप देख पा रहे हैं थिक लाइन से। तो कितनी नोड हैं, 4 नोड हैं। कितने कट सेट बनेंगे, 3 कट सेट बनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं C1 C2 C3 कट सेट हो गए। ट्विग कौन कौन सी हैं, ट्विग नंबर जो है वो 2 है, 4 है, 5 है। तो ट्विग्स कौन कौन सी हैं, ट्विग्स कौन सी हैं, 2 4 और 5। कट सेट की डायरेक्शन C1 की डायरेक्शन जो ट्विग नंबर 2 की डायरेक्शन होगी। तो ओरिएंटेशन क्या होगा, जो डायरेक्शन ट्विग नंबर 2 की है, C1 की डायरेक्शन हमने बना दी। इसी तरह C2 की डायरेक्शन जो ट्विग नंबर 4 की डायरेक्शन है, उसमें हमने ओरिएंटेशन C2 का ले लिया। इसी तरह से ट्विग नंबर 5 की ओरिएंटेशन क्या है, जो C3 की डायरेक्शन, जो ट्विग नंबर 5 की डायरेक्शन है, तो C3 आ गया। अब आपने
C1 C2 C3 लिख लिया। अब इसकी मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो देखिए C1 में यानी कट सेट 1 में 1 2 3, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, तीनों के लिए 1 1 आ जाएगा, बाकी ब्रांचेस के लिए 0 लिख देंगे। ओरिएंटेशन सेम है तो प्लस का साइन रहेगा। C2 में आइए, C2 में ब्रांच नंबर 1 4 और 6, तो ब्रांच नंबर 1 आ गई, 4 आ गई और 6 आ गई। तो ब्रांच नंबर 1 जो है, जो लिंक नंबर 1 है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस हो गया। लेकिन 4 और 6 जो है, ये 4 की डायरेक्शन इधर है और 6 की डायरेक्शन भी इधर है, और C2 की डायरेक्शन ओरिएंटेशन भी इधर राइट साइड में है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों को +1 लिख दिया। C3 में आइए, C3 में ट्विक 5 की डायरेक्शन कट सेट की डायरेक्शन से मैच कर रही है, तो 5 जो है वो प्लस हो गया। 6 अपोजिट डायरेक्शन में है तो 6 -1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 3 अपोजिट डायरेक्शन में है तो 3 -1 हो गया, बाकी सब 0। अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, वोल्टेज इक्वेशन लिखना है तो आप वर्टिकल ऐड कर दीजिए। तो जो मैट्रिक्स आपने लिखी है, ये जो मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लिखी है, इसको वर्टिकली ऐड करिए, बस सिंपल हो जाएगा। तो ये वाला क्या चीज है, इन दो को ऐड करिए, क्या आया, V2 - V4, ये ट्विग नंबर 2 ट्विग नंबर 4, तो V1 की वैल्यू क्या हो गई, E2 - E4। फिर V2 की वैल्यू क्या हो गई, ये ट्विग नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए ये ट्विग नंबर 2 है, जो ट्विग की डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्विग वोल्टेज, ठीक है ना, सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, वर्टिकल ऐड करना है। तो ये V2 = E2। फिर आइए इसको और इसको ऐड करिए, तो V3 क्या होगा, ट्विग नंबर E2 है, ट्विग नंबर 5 है, तो E2 - E5 ये आ गया। फिर इसमें आइए ट्विग नंबर 4 ये है, तो आपके पास V4 = E4 आ गया, V5 = E5 आ गया, V6 = V4 - V5 यहाँ से आ गया, वर्टिकल ऐड हो गया। तो ये वोल्टेज इक्वेशन आ गई। करंट इक्वेशन लिखना है तो हॉरिजेंटल ऐड करना होगा। तो हॉरिजेंटल ऐड करने के लिए ये और ये, तो ये कौन सी है करंट, देख लीजिए C1 में कौन कौन सी लिंक, कौन कौन सी ब्रांचेज आपके पास हैं। C1 में ब्रांचेज हैं 1 2 और 3, तो आपने हॉरिजेंटल ऐड किया, I1 + I2 + I3 = 0। तो वोल्टेज के लिए वर्टिकल ऐड करना है और करंट के लिए हॉरिजेंटल ऐड करना है। अब आ जाइए इस C2 में आ जाइए, ठीक है। C2 में क्या होगा, ये 1 है, ब्रांच C2 में कौन कौन सी, 1 4 और 6, तो 1 माइनस की है, 4 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो बस आपने यहाँ पे लिख दिया -1 + 4 + 6। C3 में आ जाइए, C3 में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, I3 I5 I6, ठीक है। तो I3 नेगेटिव है, I5 पॉजिटिव है, I6 नेगेटिव है, तो -I3 + I5 - I6 = 0। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, आपके पास देखिए वही इक्वेशन आ गई, KCL। इज इट क्लियर, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और कर लें, ड्रॉ द फंडामेंटल कट सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्री। अब यहाँ पे वो ट्री आपको खुद दे रहा है, कट सेट निकालना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि कितने कट सेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 5। तो देखिए एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है 3, एक ये नोड है 4 और एक ये नोड है 5। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 5, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 4, तो नंबर ऑफ कट सेट कितने हो गए,
4, तो आपको 4 कट सेट बनाना है, कोई मिस्टेक होने वाली नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखिए। तो देखिए कट सेट फंडामेंटल कट सेट बनाने के लिए क्या होता है कि एक ट्विग आपके पास, एक कट सेट में सिर्फ एक ट्विग होनी चाहिए, बाकी चाहे लिंक जितने भी हो। तो हमने C1 ले लिया है और C1 की डायरेक्शन वही होगी, ओरिएंटेशन वही होगा जो ट्विग की डायरेक्शन होगी। ट्विग क्या है 5, तो इसकी ओरिएंटेशन C2 की बना दी हमने। इसी तरह से C2 को में एक ट्विग 6 नंबर की ले ली, डायरेक्शन जो 6 नंबर का है वही डायरेक्शन लिया। C3 आपने ले लिया जिसमें ट्विग नंबर 7 इन्वॉल्व है और डायरेक्शन वही ले लिया जो 7 का डायरेक्शन है। C4 जिसमें ट्विग नंबर 8 इन्वॉल्व है और 8 का डायरेक्शन वही लिया, 8 जो डायरेक्शन 8 का है वही C4 का ओरिएंटेशन होगा। बस अब आपको इक्वेशन लिख देनी है। तो कट सेट में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? ब्रांच नंबर 1 है, ब्रांच नंबर 2 है, ब्रांच नंबर 5 है। तो 1 वाली जो ब्रांच है ये तो पॉजिटिव हो गई, तो इसका तो मैट्रिक्स ये -1 हो गया, सॉरी ये +1 हो गया, ये +1 हो गया, इसके लिए +1, ब्रांच नंबर 1 +1, ब्रांच नंबर 5 +1, लेकिन ब्रांच नंबर 2 -1। तो आपने यहाँ पे लिख दिया C1 के लिए ब्रांच नंबर 1 के लिए 1 -2 और 5। C2 के लिए आ जाइए। C2 में कौन कौन सी हैं? C2 में है 1, 6, 4 और 2। तो 1, 6, 3, 4, ये 6 आ गई। अब अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन सी है? 1 की डायरेक्शन अपोजिट है तो -1 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें ट्विग की डायरेक्शन लेना है। ट्विग की डायरेक्शन, ट्विग हमारा है 6 नंबर का, तो 6 वाली तो पॉजिटिव हो गई, क्लियर। 4 भी हमारी पॉजिटिव हो गई, 3 भी हमारी पॉजिटिव हो गई, लेकिन 2 भी हमारी पॉजिटिव हो गई, लेकिन 1 ब्रांच जो है फर्स्ट ब्रांच नंबर 1 वो अपोजिट है। इस तरह से हमने चारों कट सेट के मैट्रिक्स लिख ली। उसके बाद इसको आई के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हर का उसमें कितने ब्रांचेज में करंट है 8, तो 8 आ गया। अब =0। बस ये आपके पास इस तरह से आप फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी आज कि कट सेट और फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।